कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट लोग हैं जिन्हें खुद अपनी ही काबिलियत का अंदाजा नहीं है। वो एक तरह से छुपे हुए जीनियस हैं। तो चलिए, आज कुछ ऐसे ही आम से दिखने वाले संकेतों को समझते हैं जो शायद किसी के अंदर छिपी असाधारण इंटेलिजेंस की तरफ इशारा करते हों। तो सीधा सा सवाल ये है, क्या कोई जितना खुद के बारे में सोचता है उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो सकता है? अगर कभी भी मन में ये ख्याल आया है कि शायद आसपास के लोग ज्यादा होशियार हैं, तो ये पूरी चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। देखिए, कई इंटेलिजेंट लोगों में एक बहुत ही कॉमन सी बात देखी जाती है। वो अपनी ही काबिलियत को कम समझते हैं। इसे हम सेल्फ डेप्रिकेशन या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। उन्हें अक्सर यही लगता है कि बाकी सब लोग उनसे बेहतर हैं। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारी कुछ रोज की आदतें, जिन्हें हम बहुत ही मामूली समझते हैं, असल में एक कमाल के दिमाग का सबूत हो? साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल मुमकिन है। तो आइए एक एक करके इन दिलचस्प संकेतों को जानते हैं। तो सबसे पहले उन आदतों की बात करते हैं जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। हो सकता है इनमें से कोई आदत आपको जानी पहचानी लगे और वो असल में एक तेज दिमाग का सबूत हो। पहला संकेत है मेसी रहना, यानी चीजों को फैला कर रखना। अगर किसी का कमरा या डेस्क हमेशा बिखरा रहता है, तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। ये आलस नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी की निशानी हो सकता है। एक बिखरा हुआ माहौल असल में दिमाग को पारंपरिक सोच से आजाद करता है और नए, हटकर आइडिया सोचने में मदद करता है। क्या शोर में काम करना मुश्किल लगता है? जरा सी आवाज से ध्यान भटक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तेज दिमाग अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज पर गौर करता है, जिसमें पीछे से आने वाला शोर भी शामिल है। तो आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाना असल में एक सुपर एक्टिव ब्रेन की निशानी है। आपको पता है, महान लेखक काफ्का और साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन जैसे जीनियस लोगों को भी यही दिक्कत होती थी। अब आते हैं एक ऐसे साइन पर जिसे देखकर लोग अक्सर सोचते हैं कि ये तो पागलपन है, और वो है खुद से बातें करना। पर रुकिए, साइंस का कहना है कि ये तो जीनियस होने का एक पक्का सबूत हो सकता है। हाँ, 2015 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी। उससे पता चला कि जो लोग खुद से बात करते हैं, वो अपने ख्यालों और अपने एक्शन के बीच एक बेहतर तालमेल बिठा पाते हैं। ये आदत उन्हें मुश्किलों को मन ही मन सुलझाने, फोकस बढ़ाने और अपने गोल्स तक जल्दी पहुंचने में मदद करती है। चलिए, अब उन संकेतों की बात करते हैं जो एक डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासित दिमाग की पहचान होते हैं। ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और सीखी हुई स्किल से जुड़े हैं। तो चौथा संकेत है हाई सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर आसानी से काबू पा लेना। अगर किसी में ये खूबी है, तो ये एक बहुत पावरफुल दिमाग की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। साल 2009 में एक बड़ी स्टडी ने यह साबित किया कि हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति और हमारी इंटेलिजेंस के बीच एक बहुत ही गहरा और मजबूत कनेक्शन है। जिन लोगों का सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है, ना सिर्फ उनका आईक्यू ज्यादा होता है, बल्कि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब भी होते हैं। इसकी सीधी सी वजह यह है कि वो कोई भी कदम उठाने से पहले उसके हर मुमकिन नतीजे के बारे में अच्छे से सोचते हैं। क्या बहुत ज्यादा सवाल पूछना अज्ञानता की निशानी है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि एक बहुत ही जिज्ञासु और तेज दिमाग की पहचान है। हर सवाल का मतलब है कि दिमाग किसी नई जानकारी को कई अलग अलग एंगल से प्रोसेस कर रहा है। अच्छा, क्या कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है? अगर हाँ, तो ये आईक्यू के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। म्यूजिक सीखना, खासकर बचपन में, हमारे दिमाग के उन हिस्सों को तेजी से डेवलप करता है जो भाषा, बातचीत और लॉजिकल सोच के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब जरा ये देखते हैं कि इंटेलिजेंट लोग सोशली कैसे बिहेव करते हैं। उनके लोगों से मिलने जुलने और दुनिया से इंटरैक्ट करने के तरीके में भी उनकी इंटेलिजेंस के कई राज छुपे होते हैं। सातवां संकेत है अकेले रहना पसंद करना। इंटेलिजेंट लोगों को अक्सर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता। उन्हें यह डर नहीं सताता कि वो कुछ मिस कर रहे हैं। वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने से ज्यादा बेहतर अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर वक्त बिताना समझते हैं। अगला संकेत है ओपन माइंडेड होना, मतलब खुले विचारों वाला। देखिए, एक बुद्धिमान इंसान अपने विचारों को पत्थर की लकीर नहीं मानता। वो नए आइडियाज और दूसरे लोगों के नजरिए को समझने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपने पुराने विश्वासों को बदलना एक मुश्किल मेंटल एक्सरसाइज है, और ये हाई इंटेलिजेंस का एक साफ संकेत है। और क्या ये पता है कि मजाकिया होना भी इंटेलिजेंस की एक निशानी है? हाँ, साइंटिफिक स्टडीज से ये पता चला है कि जो लोग फनी होते हैं, उनकी वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस दोनों ही बहुत हाई होती है।
बात चाहे आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट की हो या कॉमेडियन बिस्वा कल्याण रथ की, ह्यूमर और इंटेलिजेंस का साथ हमेशा से रहा है। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिरी, सबसे जरूरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाले संकेत पर। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो एक जीनियस को असल में जीनियस बनाता है। 10वां और सबसे बड़ा संकेत, जो लोग सच में बहुत बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर खुद को इंटेलिजेंट नहीं मानते। सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह छिपी है। इसकी वजह है ये पावरफुल सोच कि जितना ज्यादा ज्ञान होता है उतना ही ये एहसास होता है कि अभी कितना कुछ जानना बाकी है। सच्चे जीनियस अपनी कमियों और अपनी सीमाओं को जानते हैं। उन्हें पता होता है कि ज्ञान का समंदर बहुत बड़ा है और वो हमेशा और सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इन सभी संकेतों को जानने के बाद अब सवाल उठता है कि आगे क्या? सबसे जरूरी कदम है कि हम अपने अंदर के टैलेंट को पहचानें और उसे और बेहतर बनाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बढ़ाया जा सकता है। नई आदतें अपनाकर, अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखकर और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहकर कोई भी अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। तो आखिर में सोचने के लिए बस एक सवाल, अपनी कौन सी कमियां जिन्हें अब तक कमजोरी समझा जाता था, असल में किसी की सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।